वेलकम टू चोपड़ा एडुकेशनल्स यूट्यूब चैनल और माई सेल्फ ओमकार मिश्रा। और आप लोग जानते ही हैं कि आप लोग जो आप लोगों के साथ जो जॉब अलर्ट की सफ़र है उसका आज 6 एपिसोड है। और इस जो 6th एपिसोड है वो उसमें हम डिस्कशन जिन जॉब अलर्ट के बारे में करेंगे वो BECIL है, रिम्स है, साउदर्न रेलवे है और TSPSC। ये जो 4 वैकेंसीज हैं इनके बारे में हम थोड़े से डिटेल्स में हम डिस्कशन करेंगे। तो वेलकम है इस चैनल पे। इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमारे चैनल को जो नए देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करें। और इस तरीके से आप जानते हैं कि जॉब अलर्ट टॉनिक हम लाते हैं आपके सुनहरे भविष्य के लिए, आपके गुड फ्यूचर के लिए। सो स्टार्ट करते हैं हम। तो पहली जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने वैकेंसी लाई हुई थी बट इन्होंने अपने वैकेंसी को रिवाइज किया और अच्छी क्या रिवाइज किया कि अच्छी बात है 567 इन्होंने वैकेंसी अपनी बढ़ाई है, इंक्रीज की है जो पहले कम थी। और डिटेल्स में हम जानेंगे कितनी वैकेंसी बढ़ी हुई है। 567 इन्होंने कर दी है जो इन्वेस्टिगेटर और सुपरवाइज़र के पोस्ट के लिए बढ़ाई हुई है। सिस्टम एनालिस्ट की पोस्ट है, डोमेन एक्सपर्ट, UDC एंड अदर वैकेंसीज जो है इस तरीके से। इन्होंने अपनी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट भी 30 अप्रैल कर दी है जो पहले थी 22 अप्रैल। पहले कितनी थी? 22 अप्रैल। तो बाकी इन्फॉर्मेशन को हम लोग इन डिटेल्स में देखते हैं। तो ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड, इनकी रिक्रूटमेंट है, ये प्राइवेट लिमिटेड है। एंड ऑल्सो द 463 पहले थी, अब ये बढ़ा के 104 कर दिया गया है और 567 वैकेंसीज हो गई है। अब 104 इंक्रीज किया गया है वैकेंसीज को। गवर्नमेंट जॉब है, एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन है। ऑब्वियसली आज सभी जो भी एप्लीकेशन मोड होते हैं ऑनलाइन ही है। रजिस्ट्रेशन डेट इन्होंने शुरू की थी 11 अप्रैल से, लेकिन अब इन्होंने इसको जो क्लोजिंग डेट थी पहले वो 22 अप्रैल थी, लेकिन अब इन्होंने इस 22 अप्रैल को 30 अप्रैल तक इंक्रीज किया। तो लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलअप कितना है? 30 अप्रैल को जो BECIL की रिक्रूटमेंट है उसकी लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलअप है। और आप लोग जानते हैं कि आज ऑलरेडी 23 अप्रैल हो चुका है, तो आपके पास ज़्यादा समय नहीं है इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। तुरंत जाके इस फॉर्म को फिलअप करें। तो हम डिटेल्स में देखते हैं। जो इन्वेस्टिगेटर 30 पहले वैकेंसी थी वो 350 हो गई, 50 यहाँ पर इंक्रीज हुआ है। सुपरवाइज़र की भी जो पोस्ट थी वो भी 140 इंक्रीज हुए हैं और सिस्टम एनालिस्ट के पोस्ट रिड्यूस हुए हैं 2। सीनियर डोमेन एक्सपर्ट 29 थी वो 19 हुए हैं। जूनियर डोमेन एक्सपर्ट 41 थे वो 25 हुए हैं। UDC की जो है वो कैंसल्ड हुए हैं और मल्टीटास्किंग स्टाफ भी 18 थे अब 16 हुए हैं। सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट जो SME के लिए था वो 7 से 5 हो गए हैं और यंग प्रोफेशनल जो 10 थे वो 5 हो गए। सो रिड्यूस हुए हैं। सिर्फ आपकी 2 वैकेंसीज ऐसे थे जो इन्वेस्टिगेटर और सुपरवाइज़र, इन दोनों की वैकेंसी इंक्रीज करके 567 हुए। बाकी सारे वैकेंसी रिड्यूस और कैंसिल हुए हैं। तो ये आपकी डिटेलिंग है। बाकी हम देखते हैं आगे कि आपको कोई भी फॉर्म फिलअप करने से पहले आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जाना होता है। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के बाद आपको बहुत सारे लिंक दिखते हैं। बहुत सारे लिंक में ये जो लिंक आपकी फ्लैश हो रही होगी, एडवर्टीजमेंट नंबर 2021/56, इस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको लॉगिन करना है, अगर आपने पहले इसको लॉगिन की हुई है, या फिर पहले आपको रजिस्टर करना है। रजिस्टर कैसे करते हैं? तो अपना डिटेल्स डालते हैं और किसी भी आईडी या वेबसाइट पे जैसे लॉगिन करते हैं वही प्रोसेस होता है। फिर रिक्वायर्ड डिटेल्स हम फिलअप करते हैं, अमाउंट एप्लीकेशन फ़ीस की पे करते हैं और फिर पूरा प्रोसेस होने के बाद उसको डाउनलोड कर लेते हैं पूरे फॉर्म को।
तो फॉर द फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो ये पूरी प्रोसेस है। लास्ट डेट, रिमाइंडर है कि लास्ट डेट जो होती है वो 30 अप्रैल है। इससे पहले आप लोग इस फॉर्म को फिलअप कर दो, और इनके बाकी जो क्वालिफिकेशन डिटेल्स ये एक बार आप लोग वेबसाइट पे जाके चेक कर लो। तो उसके बाद हम देखते हैं कि जो रिम्स की है, रिम्स इम्फाल की रिक्रूटमेंट आई हुई है जूनियर 39 बिफोर 25 मई तक की इनकी टाइमिंग है फॉर्म फिलअप के लिए। और 16 अप्रैल से फॉर्म फिलअप शुरू हुआ है। रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इम्फाल में पोस्ट ग्रेजुएट इसकी रिक्वायर्ड है, अदर फंक्शनल एरिया है। तो इसमें क्या है कि आपकी पोस्ट ग्रेजुएट आपको होना पड़ेगा। फंक्शनल एरिया ऑल दो रिम्स है, बट आपकी मेडिकल नहीं है, वो अदर फंक्शनल एरिया है। सो कार्डियोलॉजी में 1 पोस्ट है, और कार्डियोथ्रिक में 3 पोस्ट है, कैजुअल्टी में 7 है, मेडिकल ऑन्कोलॉजी में 1 है, न्यूरोलॉजी में 1 है, न्यूरो सर्जरी है, न्यूफ्रोलॉजी है, ऑर्थोपीडिया है, एमआर है, प्लास्टिक सर्जरी है, साइक्ट्री है, सर्जरी ज्योमेट्री मिनिमम एक्सेस है, सर्जरी ऑन्कोलॉजी है, रिस्पिरेटरी मेडिसिन है, और यूरोलॉजी 0 पोस्ट, 0 पर 4 पोस्ट। तो ये सारे आपको जो दिख रहे हैं स्क्रीन पे, ये सारे पोस्ट हैं, इनके इतने पोस्ट, इन पोस्टों के इतने वैकेंसीज है, आप लोग देखें। और उसके बाद हम आते हैं, ये जो है तेलंगाना TSPSC की एक रिक्रूटमेंट आई हुई है। इसके ऑनलाइन जो आपके एप्लीकेशन प्रोसेस होंगे वो आपको ऑन बिफोर 20 मई तक आपको फॉर्म फिलअप कर देना पड़ेगा। tspsc.gov.in इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑफिशियल, तो उसमें जाके आपको फॉर्म फिलअप करना है। 127 पोस्ट है, एंड 15 आर द सीनियर असिस्टेंट, एंड 111 आर द जूनियर असिस्टेंट। तो रिक्रूटमेंट बीइंग डन फॉर PV नरसिम्हा राव तेलंगाना वेटनरी यूनिवर्सिटी एंड प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। तो दो ये जो रिक्रूटमेंट होने वाली है TSPSC, दो यूनिवर्सिटीज के लिए है। एक है आपकी PV नरसिम्हा राव तेलंगाना यूनिवर्सिटी का, एक है प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। तो इन दिनों के लिए ये रिक्रूटमेंट TSPSC की है। उसके बाद इसकी हम कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स देखते हैं कि 19 अप्रैल से फॉर्म फिलअप शुरू हुआ था। तो 19 अप्रैल आपकी फॉर्म फिलअप के शुरू हुआ था, और लास्ट डेट इसकी जो एप्लीकेशन है 20 मई है। सीनियर असिस्टेंट इन PV नरसिम्हा राव तेलंगाना वेटनरी यूनिवर्सिटी में 15 की, एक्चुअली 15th पोस्ट है इनके। जूनियर असिस्टेंट के लिए जो है PV नरसिम्हा राव में 10th पोस्ट है, एंड जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के लिए प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में 102 पोस्ट है। सीनियर असिस्टेंट के लिए है। अब वेटनरी यूनिवर्सिटी की जो आपकी सैलरी होंगी वो आपकी 22,460 से लेकर 66,330 होगी। इसी तरह तेलंगाना वेटनरी यूनिवर्सिटी में 16,400 टू 49,870 मैक्सिमम। जूनियर असिस्टेंट के लिए जो आपकी सैलरी की होगी वो तेलंगाना स्टेट में 16,400 टू 49,870। ये आपकी सैलरी की डिटेलिंग है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। जो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाली है, तो यूनिवर्सिटी डिग्री, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज ऑफ द गवर्नमेंट, और BCA डिग्री आपको ज़रूरत पड़ेंगी। ए पास इन गवर्नमेंट टेक्निकल एग्जामिनेशन टाइप राइटिंग लो ग्रेड, आपको ये ज़रूरत पड़ती है। एज लिमिट आपकी 18 से 34 होना चाहिए, 18 to 34 दैट मीन्स। एंड द सिलेक्शन विल बी डन ऑन बेसिस ऑफ रिटन एग्जामिनेशन होगा। दोज हु क्वालिफाइड इन द रिटन एग्जामिनेशन मेरिट विल बी कॉल्ड फॉर द verification of certificate communication category wise of vacancy available as required. The minimum qualified selection are OC 40%, BC 35%,
एंड SC ST के लिए 30%। हाउ टू अप्लाई, यू हैव टू गो यू ऑफिशियल वेबसाइट एंड वहाँ पर आपको 200 जो एप्लीकेशन फीस है, and the part the applicant have to pay 80 towards examination fee, however SC ST PSC, तो ये दोनों आपको 200 जनरल के लिए है एंड 80 फॉर द अदर कैटेगरीज। अनएम्प्लॉयड एप्लीकेंट एज ग्रुप 28 से 34 जो है वो भी बिलोंगिंग तेलंगाना स्टेट आर एग्जाम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन। जो तेलंगाना स्टेट का अनएम्प्लॉयड यूथ है उनके लिए एग्जाम्प्टेड है आपकी फीस, बाकियों को फीस देना पड़ेगा। तो उसके बाद आते हैं साउदर्न रेलवे रिक्रूटमेंट, एक आई है। तो साउदर्न रेलवे रिक्रूटमेंट के बारे में हम जानते हैं कि क्या इसकी पोस्ट आई है। साउदर्न रेलवे हैज़ रिलीज नोटिफिकेशन फॉर पैरामेडिकल स्टाफ फॉर रेलवे हॉस्पिटल। सो पेरम्बूर चेन्नई, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस 30 अप्रैल लास्ट डेट होगी इनकी। sr.indiarailway.gov.in, यहाँ पर जाके आप लोग को फॉर्म फिलअप करना है। 191 वैकेंसीज है। अब सुपरिटेंडेंट है, फिजियोथेरेपिस्ट है, ECG टेक्नीशियन है एंड हॉस्पिटल असिस्टेंट है, लैब असिस्टेंट एंड रेडियोग्राफर है। तो इनकी जो लास्ट डेट 30 अप्रैल है। ऑफिशियल वेबसाइट आपकी स्टेट तमिलनाडु, सिटी चेन्नई एंड कंट्री इंडिया, ये तो है ही। साउदर्न रेलवे है, डिप्लोमा होल्डर, अदर क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट, ये आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो आपकी डिप्लोमा होल्डर, अदर क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट, फंक्शनल एरिया आपकी मेडिकल ही है। तो ये सारे वैकेंसीज थे आज के जो डिस्कशन हमने किया। अगर ये सेशन आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है और आपको लगता है कि इन जॉब अलर्ट्स के थ्रू आप अपने करियर को सिक्योर कर सकते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है, तो इस सेशन को आप लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें जो नहीं किए हुए हैं, और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करवाएं। और इस शो के बारे में या फिर इन चीज़ों के बारे में अगर कोई भी कमेंट, कोई फीडबैक है तो आप उस फीडबैक को हमें भेज सकते हैं। हम उस फीडबैक को ज़रूर अप्लाई करेंगे बेहतर बनाने में। और थैंक यू फॉर वाचिंग जॉब अलर्ट टॉनिक। और हम नेक्स्ट एपिसोड में और हम मिलेंगे, बहुत सारी जो नई जॉब डिस्कशन होगी उस बारे में हम करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।